इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के हिंदी के अध्याय 4 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 4 है दानी पेड़, जिसका पहला प्रश्न है, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था? तो इसका उत्तर होगा, वह आदमी बूढ़ा हो गया था, उसके शरीर में दम नहीं था, दांत गिर गए, वह थक गया था, पेड़ से पट्टे टहनी तने लेकर वह पेड़ को ऊंट बना चुका था, उसे आराम की आवश्यकता थी, आराम करने की जगह उसके नजर में नहीं आ रही थी, इसलिए पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी वह आदमी खुश नहीं था। 2 नंबर प्रश्न है, अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था? तो इसका उत्तर होगा, पेड़ परोपकारी था, वह अपने प्रिय दोस्त को खुश देखना चाहता था, इसलिए उसने अपना सब कुछ प्यारा लड़का के प्रति उत्सर्ग कर दिया। दानशील स्वभाव वाले दान देकर आनंद का अनुभव करते हैं, इसलिए दानी पेड़ अपना सब कुछ दे देने पर भी खुश था। 3 नंबर प्रश्न है, पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की किन-किन जरूरतों को पूरा किया? तो इसका उत्तर होगा, पेड़ ने आदमी को बचपन से बुढ़ापे तक की अनेक जरूरतों को पूरा किया, जो निम्नलिखित है। पहला में हो जाएगा खेलने के लिए अपनी शाखाएं, दूसरा थकान दूर करने के लिए अपनी छाया, तीसरा मन बहलाने के लिए फूल, चौथा भूख मिटाने के लिए फल, पांचवा पैसा के लिए सभी फल, छठा घर बनाने के लिए टहनी डाली, सातवां नाव बनाने के लिए अपनी तना और आठवां बुढ़ापे में सुस्ताने के लिए अपनी ठूंठ जड़। 4 नंबर प्रश्न है, पेड़ को दानी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, पेड़ परोपकार के लिए होता है, उसके प्रत्येक अंग परोपकार में लगता है, वह अपनी छाया देकर सबको आनंद प्रदान करता है, उसके फल फूल पत्ते शाखाएं तना छाल जड़ सब कुछ परोपकार में लग जाते हैं। इतना ही नहीं, वह वायु ऑक्सीजन दान कर सबों की रक्षा भी करता है, इसलिए पेड़ को दानी कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा? तो इसका उत्तर होगा, बड़ा होने पर लड़का दुखी रहने लगा क्योंकि वह पेड़ से सब कुछ पा चुका था, लेकिन जब वह बुढ़ापे को प्राप्त कर गया, उसको रोग होने लगा, उसकी शक्ति छीन हो गई, अब पेड़ उसकी मदद किसी प्रकार से नहीं कर सकता था, अपने किए करने पर उसे पश्चाताप हो रहा था, जिसके कारण वह दुखी था। अतः जो दूसरों का अपकार करता है या वृक्ष की रक्षा नहीं करता, उसे दुख होना ही पड़ता है। 6 नंबर प्रश्न है, खाली जगहों को भरिए। पहला प्रश्न है, पेड़ छोटे लड़के का डैश था, तो पेड़ छोटे लड़के का प्यारा था। दूसरा, वह पेड़ के साथ डैश खेलता था, तो वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता था। तीसरा, मुझे पैसों की डैश है, तो मुझे पैसों की जरूरत है। चौथा, मैं डैश खरीदना चाहता हूँ, तो मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूँ। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, दुनिया में पेड़ों की संख्या को लगातार कम किया जा रहा है, अगर पेड़ों की संख्या इसी प्रकार कम होती जाए तो 20 वर्ष के बाद का समाज कैसा होगा? तो इसका उत्तर होगा, दिन प्रतिदिन पेड़ों की संख्या में कमी आ रही है, यदि यही स्थिति बनी रहे तो 20 वर्ष के बाद का समाज रोग से ग्रस्त हो जाएगा, समाज का प्रत्येक व्यक्ति असमय ही बूढ़ा होकर मरने लगेगा, वह वृक्ष के हनन से दुखी रहेगा, कृत्रिम ऑक्सीजन का सहारा लेगा, फल फूल देखने को भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 20 वर्षों के बाद का समाज रोग शोक दुख आदि से आक्रांत होकर रोता बिलखता नजर आएगा। 2 नंबर प्रश्न है, पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा, पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहले में हो जाएगा, पेड़ों की कटाई पर रोक के लिए कानून बने। दूसरा, पेड़ों को लगाने की अनिवार्यता का कानून बने। तीसरा, पेड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल का गठन हो। चौथा, पेड़ पौधों को रोग से बचाव के लिए वनस्पति विशेषज्ञों एवं डॉक्टरों की बहाली हो। पांचवा, पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए व्यवस्था हो। 3 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। मेढक, तालाब, बगुला, बच्चे, मछली और सांप। तो इसका उत्तर होगा, बगुला की शैली
एक तालाब में मेढक, मछली और सांप परस्पर मित्र भाव से रहते थे। वहीं पर एक शैतान बगुला भी आता है। बगुला को इन तीनों की दोस्ती अच्छी नहीं लगी। उसने तीनों की दोस्ती को तोड़ने की बात सोच ली। वह सांप के पास जाकर कहता है, अरे भाई सांप, मेढक तो तुमसे छल करता है। वह प्रतिदिन मछलियों को मारकर खा रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं बचेगा। सांप शैतान बगुला के बहकावे में आकर मेढक को मारना ही उचित सजा मानकर अपने प्रिय दोस्त को निगल गया। अब बगुले ने सांप को मारने का विचार किया। तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेलने आया करते थे। बगुला ने कहा, अरे बच्चे, वहां मत खेलो, यहाँ पर तो रहने वाला सांप तुझे काट लेगा। तुम लोग बेमौत मारे जाओगे। तुम सब प्यारे प्यारे भोले भोले बच्चों के मारे जाने के दुख को मैं कैसे सहन करूंगा। लड़के ने बगुला को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, कल सांप मारा जाएगा। बच्चे कल होकर डंडे लेकर आए और सांप को खोज कर मार डाले। अब बगुला आसानी से मछली मार कर खाने लगा। व्याकरण का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का वाक्य में प्रयोग कर उनके लिंग बताइए। पहला है शाखा, तो शाखा स्त्रीलिंग है। लड़के पेड़ की शाखा पर झूलता था। दूसरा आम, तो आम पुल्लिंग है। आम मीठा होता है। तीसरा खिचड़ी, तो खिचड़ी स्त्रीलिंग है। खिचड़ी पक गई। चौथा है रंग, तो रंग पुल्लिंग है। रंग पक्का है। पांचवा बंधु, तो बंधु पुल्लिंग है। मेरा बंधु आज आएगा। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य वर्तमान काल में है, इन्हें क्रमशः भूतकाल और भविष्य काल में लिखिए। तो वर्तमान काल में दिया गया है, भूतकाल और भविष्य काल में लिखना है। तो मुझे पैसों की जरूरत है, क्या है वर्तमान काल। मुझे पैसों की जरूरत थी, भूतकाल, और मुझे पैसों की जरूरत होगी, ये क्या हो जाएगा, भविष्य काल। दूसरा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, वर्तमान काल। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, भूतकाल, और मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा, भविष्य काल। तीसरा, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो, वर्तमान काल। क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे, भूतकाल, और क्या तुम मुझे नाव दे सकोगे, ये क्या हो जाएगा, भविष्य काल। 3 नंबर प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। एक में है, युवक सभी डैश को काट कर ले गया, तो शाखाओं को काट कर ले गया। दूसरा, आदमी ने तना से नाव डैश, तो नाव बनाई। तीसरा, कई साल बीत डैश, तो बीत गए। चौथा, वह डैश की माला बनाता था, तो फूलों की माला बनाता था। पांचवा, मुझे डैश की जरूरत है, तो मुझे पैसों की जरूरत है। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।